नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एमबी क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि हमने दो पार्ट जो मैंने इसके अपलोड किए हैं उसमें हम लोगों ने सीखा है कन्वर्जन। ठीक है, तो आज मैं उन्हीं कन्वर्जन के ऊपर एक दो क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को आराम से देखो, समझो। ठीक, तो फिर आपको आराम से चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत हो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में। ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा जो है फैसिलिटी भी है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। टेंशन मत लो बिल्कुल भी। देखो क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसने दे दी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, ये सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन सब चीज की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ये जो है ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस, ठीक है, अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा की पावर 4। अब एक तो तरीका बच्चों ये है कि जो ज्यादातर सभी करते हैं कि इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहां से एक एक्स की वैल्यू निकल के आएगी और यहां से दूसरी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, यहां से दूसरी एक्स की वैल्यू, उन एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको बता भी रखा है। एक को अल्फा बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, बीटा। अब अल्फा बीटा निकल के यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, ये तो आप कर लोगे और आपने पीछे भी सीख रखा होगा मैंने। ठीक है, तो इसकी अगर ये सॉल्व करना नहीं आता तो भाई प्लीज इसको जो है आप देखो, मैंने पिछले पार्ट्स में ये सब कुछ अपलोड कर रखा है। बिल्कुल सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर डायरेक्ट आप यहाँ देखोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आप आराम आराम से सारी वीडियोस को देखो, समझो और उसको अप्लाई करो। देखो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा सबसे पहले यहाँ इस वाले क्वेश्चन को, यहाँ पर मुझे कुछ कॉमन नजर आ रहा है। यहाँ अल्फा की पावर 4 है, यहाँ अल्फा स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, अल्फा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। यहाँ बीटा की पावर 2 है, यहाँ बीटा की पावर 4 है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकाल लिया, बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ अल्फा की पावर 4 में से अल्फा स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया, अल्फा की पावर 2, और बीटा स्क्वायर तो बाहर निकल गया, बस अल्फा की पावर 2 ही बची यहाँ पर। प्लस यहाँ पर देखो अल्फा स्क्वायर बाहर निकल गया। ठीक है, बीटा की पावर 4 है, तो बीटा की पावर 4 में से बीटा की पावर 2 कॉमन निकल गई, तो यहाँ पर क्या बच गया, बीटा की पावर 2 बच गया, ये बच गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ए भी समझा देता हूं। अगर कहीं पर ऐसे लिख रहा है ना, ए स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो वही मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में प्लस में होते तो नहीं लिख सकते, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, और इसकी वैल्यू भी हमने सीख रखी है कन्वर्जन से, तो दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों दोनों वैल्यू, तो सबसे पहले हम पहली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का, सी अपॉन में ए होता है फॉर्मूला। सी की वैल्यू आप देख रहे हो, सी की वैल्यू कितनी है 3, और ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई वो आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 जो यहाँ पर रखनी है हमको। दूसरा दूसरा कन्वर्जन हमको ये सीखना है, दूसरा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी थी हमने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये वाला था। ठीक है, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू आ गई, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। तो देखो माइनस, ठीक है, देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये -4। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है, -4। ठीक है, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1, और ये इसका ऊपर होल स्क्वायर है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसका होल स्क्वायर कर दूंगा। -2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपको आपने कैलकुलेट कर रखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपने 3 कैलकुलेट कर रखी है, ये होगी।
माइनस और माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, और 1 लिखो मत लिखो, और इसका ये क्या है होल स्क्वायर -6 आ जाएगा। तो यह आपका 16, 4 का स्क्वायर 16 -6, तो यानी कि यहाँ पर कितना आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी 10 आ गई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक ये वाली वैल्यू कैलकुलेट होगी और ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट होगी, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर लिख दो 10, यहाँ आपका 10, ठीक है। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई मानते हैं, इंटू 10, तो 9 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 90, ये हो गया, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके।